आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप उस स्कीम में हर महीने 577 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 5,000 रुपये मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अटल पेंशन योजना के बारे में जानेंगे। साथ ही में जानेंगे कि स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीचर्स एंड बेनिफिट क्या है, और एग्जाम्पल से जानेंगे कि ये स्कीम कैसे काम करती है, और जानेंगे कि आप इस स्कीम का लाभ कैसे ले सकते हो और इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है जिसमें आपको मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली एक फ़िक्स अमाउंट डिपॉजिट करना होता है और आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट पे किया जाता है। आप इस स्कीम में जितनी जल्दी डिपॉजिट शुरू करते हो आपको उतना ही कम डिपॉजिट करना होता है। तो सबसे पहले हम इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। नंबर 1, स्कीम का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है। नंबर 2, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। नंबर 3, स्कीम का लाभ सिर्फ इंडियन सिटीज़न ही ले सकते हैं। नंबर 4, स्कीम का लाभ एनआरआई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे देश चले जाते हैं तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। नंबर 5, स्कीम में आपका डिपॉजिट पीरियड कम से कम 20 साल होना चाहिए। अब हम स्कीम के फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में जानेंगे। स्कीम में आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, 5,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसे आपको अकाउंट ओपन करते समय डिसाइड करना होता है और उसके हिसाब से आपको 60 साल की एज तक हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली डिपॉजिट करना होता है। आगे हम जब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे, तो वीडियो में बने रहे। अब हम जानेंगे कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो लेकिन आपकी मृत्यु 60 साल से पहले हो जाती है तो क्या होगा। स्कीम को या तो आपकी पत्नी या पति बचे टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट करना होगा और 60 साल बाद वो इसका लाभ ले सकती है, या वो इसे बंद भी करवा सकती है। और उसे बंद करने पर जो आपने पैसे जमा किए हैं और उस पर जो रिटर्न आया है उसे आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी को दे दिया जाएगा। अब हम स्कीम के प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में जानेंगे। स्कीम में आप 2 कंडीशन में अपना अकाउंट बंद करवा सकते हो। कंडीशन नंबर 1, जब आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तब आपको आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट रिटर्न के साथ और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बिना किसी चार्जेस के साथ दिया जाता है। कंडीशन नंबर 2, जब आप अपनी मर्ज़ी से अकाउंट बंद करते हो तो आपको सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट और उस पर रिटर्न दिया जाएगा। और इस केस में अगर आपको गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दिया जाता है तो वो और इस पर जो रिटर्न आएगा उसे दिया नहीं जाएगा और बाकी अदर चार्जेस भी लगाए जाएंगे। अब हम जानेंगे कि आपके मंथली कंट्रीब्यूशन में अगर देरी हो जाए तो क्या होगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है और आप मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन मिस कर देते हो तो आपको उसके हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। अब हम टैक्स बेनिफिट के बारे में जानेंगे। स्कीम के नए नियमों के हिसाब से स्कीम के लिए कोई भी टैक्स पेयर एलिजिबल नहीं है, जैसा कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया है। इसलिए स्कीम में टैक्स डिडक्शन का कोई सवाल नहीं बनता। अब हम एग्जांपल से जानेंगे कि ये स्कीम कैसे काम करती है। मान लीजिए जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तब आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए। तो आपको हर महीने 116 रुपये अगले 30 साल तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में डिपॉजिट करना होगा और आपका टोटल डिपॉजिट 30 साल बाद यानी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब 41,760 रुपये होगा। और फिर आपको 60 साल के बाद
1000 रुपये एज अ मंथली पेंशन मिलेंगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। और आपकी मृत्यु के बाद आपके स्पाउस को 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे जब तक आपके स्पाउस की मृत्यु नहीं हो जाती। और आपके स्पाउस के मृत्यु के बाद नॉमिनी को लमसम 1,70,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 2,000 रुपये हर महीने मिले तो आपको कितने रुपए डिपॉजिट करना होगा। मान लीजिए जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तब आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 2,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए, तो आपको हर महीने 231 रुपये अगले 30 साल तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में डिपॉजिट करना होगा। और आपका टोटल डिपॉजिट 30 साल बाद यानी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब 83,160 रुपये होगा। और फिर आपको 60 साल बाद 2,000 रुपये एज अ मंथली पेंशन मिलेंगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। और आपकी मृत्यु के बाद आपके स्पाउस को 2,000 रुपये हर महीने मिलेंगे जब तक आपके स्पाउस की मृत्यु नहीं हो जाती। और आपके स्पाउस की मृत्यु के बाद नॉमिनी को लमसम 3,40,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपये हर महीने मिले तो आपको क्या करना होगा। मान लीजिए आप जब अकाउंट ओपन कर रहे हो तब आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए, तो आपको हर महीने 347 रुपये अगले 30 साल तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में डिपॉजिट करना होगा। और आपका टोटल डिपॉजिट 30 साल बाद यानी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब 1,24,920 रुपये होगा। और फिर आपको 60 साल के बाद 3,000 रुपये एज अ मंथली पेंशन मिलेंगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। और आपकी मृत्यु के बाद आपके स्पाउस को 3,000 रुपये हर महीने मिलेंगे जब तक आपके स्पाउस की मृत्यु नहीं हो जाती। और आपके स्पाउस के मृत्यु के बाद नॉमिनी को लमसम 5,10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 4,000 रुपये हर महीने मिले तो आपको कितने रुपए डिपॉजिट करने होंगे। मान लीजिए जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तब आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 4,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए, तो आपको हर महीने 462 रुपये अगले 30 साल तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में डिपॉजिट करना होगा। और आपका टोटल डिपॉजिट 30 साल बाद यानी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब 1,66,320 रुपये होगा। और फिर आपको 60 साल के बाद 4,000 रुपये एज अ मंथली पेंशन मिलेंगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। और आपकी मृत्यु के बाद आपके स्पाउस को 4,000 रुपये हर महीने मिलेंगे जब तक आपके स्पाउस की मृत्यु नहीं हो जाती। आपके स्पाउस की मृत्यु के बाद नॉमिनी को लमसम 6,80,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए, तो आपको कितने रुपए डिपॉजिट करने होंगे। मान लीजिए जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तब आपकी एज 30 साल है और आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपये हर महीने मिलने चाहिए, तो आपको हर महीने 577 रुपये अगले 30 साल तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में डिपॉजिट करना होगा। और आपका टोटल डिपॉजिट 30 साल बाद यानी जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब 2,07,720 रुपये होगा। और आपको 60 साल के बाद 5,000 रुपये एज अ मंथली पेंशन मिलेंगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। और आपकी मृत्यु के बाद आपके स्पाउस को 5,000 रुपये हर महीने मिलेंगे जब तक आपकी स्पाउस की मृत्यु नहीं हो जाती। और आपके स्पाउस के मृत्यु के बाद नॉमिनी को लमसम 8,50,000 रुपये दिए जाएंगे।
अब हम जानेंगे कि आप इस स्कीम का लाभ कैसे ले सकते हो और इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हो तो आप पास के पोस्ट ऑफिस या बैंक या ऑनलाइन इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोसेस के दौरान आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, इन सब डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ध्यान रखिए कि आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ समझी ना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।